हेलो बच्चों, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पार्ट 1। लेट्स सी नाउ व्हाट इज रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या है? तो रिफ्लेक्शन मीन्स होता है चेंज द डायरेक्शन ऑफ रेस या फिर लाइट। ठीक है, जब सोर्स क्या है, कुछ भी ले लो, एक्स वाई जेड, सन ले लो, सन की रेज ले लो, ठीक है, सन ले लो, टॉर्च ले लो, कैंडल ले लो, कुछ भी ले लो। तो सोर्स ऑफ लाइट से जब लाइट आती है, किसी ऑब्जेक्ट पर आकर टकराती है, वहां से टकराने के बाद उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। अब वो डायरेक्शन कहाँ जाएगा, वो डिपेंड करता है उसके सरफेस पे। तो वहां से रिफ्लेक्ट होकर टकरा कर वहां से डायरेक्शन चेंज करके जब लाइट जाती है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। व्हाट? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर? चलिए देखते हैं डायग्राम्स के थ्रू। ओके, तो बच्चों ये है सरफेस। क्या है? सरफेस। ठीक है, यहाँ पे है सोर्स ऑफ, क्या है ये? सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, ये है हमारा सरफेस, ये है सोर्स ऑफ लाइट। अब यहाँ से लाइट पास होकर, ठीक है, यहाँ से लाइट पास होकर इस सरफेस पे आकर टकराई। क्या हो गया? यहाँ से सोर्स ऑफ लाइट से लाइट पास होकर, ठीक है, लाइट पास होकर आई और हमारे सरफेस से टकराई। ठीक है, सोर्स ऑफ लाइट से लाइट आकर इस सरफेस पे टकराने, ये पूरे लाइन को यानी इस रेस को बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। यहाँ से यहाँ तक के रे को बोलते हैं इंसिडेंट रे। नेक्स्ट, यहाँ पे टकराने के बाद, ठीक है, यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होकर, ठीक है, डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन चेंज करके, यहाँ से टकरा कर डायरेक्शन चेंज करके वो आगे पास हो जाएगी। कहाँ से? सरफेस से टकरा कर अपना डायरेक्शन चेंज करेगी और आगे पास हो जाएगी। इसको बोलते हैं, इस रे को बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे। इज दैट क्लियर? नाउ ये इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के सेंटर में ये लाइन क्या है? ये है नॉर्मल। क्या है? नॉर्मल, जो कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एक इमेजिनरी लाइन है। क्या है? एक इमेजिनरी लाइन है जो क्या करती है, दोनों लाइन को सेपरेट डिवाइड करती है ना। ये जो लास्ट का है ना, जहां से इंसिडेंट रे आती है, टकराती है और डायरेक्शन चेंज करती है, इस पॉइंट को बोलते हैं इंसिडेंट पॉइंट। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट लाइट यहाँ पे आकर टकराती है, इसके लिए क्या बोलते हैं? इसको इंसिडेंट पॉइंट। क्या है ये? इंसिडेंट पॉइंट। तो क्या देखा हम लोगों ने? जो लाइट, सोर्स ऑफ लाइट से जो रे आती है, सरफेस पे टकराती है, उसको कहते हैं इंसिडेंट रे। टकराने के बाद डायरेक्शन चेंज करती है और आगे जाती है, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। एंड सेंटर में क्या है हमारा? इमेजिनरी लाइन जो है नॉर्मल। क्लियर? जहां पर पॉइंट टकराती है हमारी इंसिडेंट रे, उस पॉइंट को बोलते हैं इंसिडेंट पॉइंट। क्लियर? जब सोर्स ऑफ लाइट से लाइट आती है तो वो लाइट या तो ट्रांसमिटेड होगी या रिफ्लेक्ट होगी या फिर एब्सॉर्ब होगी। ठीक है, इन केस लाइट का डायरेक्शन चेंज हो गया तो हम कहेंगे वो लाइट रिफ्लेक्ट हो गई। एग्जाम्पल, ऑब्जेक्ट जैसे कि मैं या फिर मिरर। ठीक है, ये बोर्ड आप लोग मुझे देख पा रहे हो, ये सब क्या है? रिफ्लेक्शन की वजह से पॉसिबल है। नेक्स्ट, ट्रांसमिटेड। ठीक है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट में से, ठीक है, जब लाइट पास होती है तो हम क्या बोलते हैं कि हमारी जो लाइट है वो ट्रांसमिटेड है, मतलब उसके जो हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है बीच में, ठीक है, जो मिरर रखा हुआ है, पॉलिश नहीं है, ठीक है, प्लेन मिरर जो रखा हुआ है, एक साइड से हम लोग देख रहे हैं और सेकेंड साइड वो ऑब्जेक्ट मुझे देखने के लिए मिल रहा है, उसको बोलेंगे ट्रांसमिटेड ऑफ लाइट। नाउ लास्ट, ठीक है, लास्ट है आपका एब्सॉर्ब। ठीक है, लाइट एब्सॉर्ब कब होगी? फॉर एग्जाम्पल है ब्लैक कलर। ठीक है, ब्लैक कलर बेस्ट एग्जाम्पल है। सोलार पैनल एग्जाम्पल है, जो सन से आने वाली रेस को एब्सॉर्ब करती है। क्लियर? नाउ हम लोग एक और छोटा सा टॉपिक देख रहे हैं। क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का दो पॉइंट है, एक क्या है? इंसिडेंट रे और एक रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, इंसिडेंट रे में हमको क्या देखना है? इंसिडेंट रे को डिनोट करते हैं एंगल आर से, ठीक है, और रिफ्लेक्टेड रे को डिनोट करते हैं एंगल स्मॉल आर से। क्लियर? नाउ जब हमारे सोर्स ऑफ लाइट से, ठीक है, रेस, कौन सी रे? हमारी इंसिडेंट रे पास होकर आएगी, इस सरफेस से टकराएगी,
तो क्या बनाएगी, एंगल आई बनाने वाली। क्या बनाने वाली, आई, आई फॉर इंसिडेंट रे, क्या बनाएगी, एंगल आई। जब इंसिडेंट पॉइंट से लाइट, इंसिडेंट लाइट टकरा कर डायरेक्शन चेंज करेगी और आगे जाएगी, वो एंगल हमारा बनेगा, कुछ एंगल बनाएगी, वो एंगल हमारा बनेगा रिफ्लेक्टेड एंगल। क्या बनेगा, रिफ्लेक्टेड एंगल, जिसको डिनोट करते हैं हम एंगल आर से। नाउ एंगल, ठीक है, एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। ये कैसे पॉसिबल हुआ, जैसे कि हमारा जो इंसिडेंट रे है वो आया है 45 डिग्री से, ठीक है, हमारे सरफेस के 40, हमारे सरफेस पे क्या बना रहा है, एंगल 45 बना रहा है। तो ऐसे टाइम पर, ठीक है, ऐसे टाइम पर जो हमारा रिफ्लेक्टेड रे रहेगा वो भी एंगल बनाएगा, कितना बनाएगा, 45 डिग्री का। कितना बनाएगा, 45 डिग्री का। इन शॉर्ट, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंट रहेगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रहेगा। इज दैट क्लियर, हो गया, सिंपल था। बाय बाय।